अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑल इन उर्दू के यूट्यूब के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 20 फार्मूला पे डिस्कस किया था, अब इस वीडियो में 20 और फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है लेफ़्ट। अब लेफ़्ट में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे हमने पाकिस्तान वर्ड लिखा हुआ है, अब इसमें लेफ़्ट साइड के 3 या 4 वर्ड हमें कॉपी करने हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लेफ़्ट ब्रैकेट स्टार्ट, पहले वो वर्ड हम सेलेक्ट करेंगे, कामा, फिर हमें कितने वर्ड चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। मिसाल के तौर पे 3 चाहिए, ब्रैकेट ओवर एंटर करेंगे तो जवाब आएगा PAK, क्योंकि लेफ़्ट साइड के 3 वर्ड हैं, वो है PAK। यही फार्मूला नीचे लगाएंगे, ये आ गया सबके जवाब। अब फार्मूला राइट। अब राइट में क्या होता है, तो भाई राइट साइड के हमें 3 या 4 वर्ड चाहिए। तो इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट किया जिसमें हमें वर्ड कॉपी करने हैं, कामा, कितने चाहिए, 3, ये 3, ब्रैकेट ओवर एंटर, ये होगा TAN, ये नीचे हो गई कॉपी। अब है मिड। मिड में क्या होता है, सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया मिड ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें क्या था, पहले टेक्स्ट, वो सेल सेलेक्ट करें जिसमें टेक्स्ट दिया हुआ है, सेल सेलेक्ट किया, कामा, यहाँ पर क्या था, स्टार्ट नंबर, मतलब कौन से नंबर से स्टार्ट करे वर्ड, लेफ़्ट साइड से। मिसाल के तौर पे हमने दिया 3 से स्टार्ट करे, 3 लेफ़्ट होगा के, कामा, यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, मतलब कितने वर्ड हमें कॉपी करने हैं, 4 करने हैं, ये देखो 4, ब्रैकेट ओवर। अब इसका जवाब क्या होगा, जवाब ये होगा, तीसरा वर्ड कौन सा है, के, 4, KIST, ये हमने एंटर किया, ये जवाब है KIST। अब सेम फार्मूला हम नीचे ट्राई करेंगे, ये सब के सब जवाब आ गए। अब है फार्मूला लेन। अब लेन में क्या होता है, तो अगर इज इक्वल टू लेन ब्रैकेट स्टार, जो सेल हमने सेलेक्ट किया है उसमें कितने वर्ड लिखे हुए, कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर PAKIST में PAKISTAN, मतलब हो गए 8, ब्रैकेट ओवर एंटर, 8 आ गए। अब राजू में कितने हैं, अशोक में कितने हैं, ये भी हमें, ये देखो फार्मूला लगा है, इसमें भी सारे जवाब आ गए। अगर मिसाल के तौर पे जिन लास्ट में पाकिस्तान के बाद हमने 2 स्पेसेस दी, तो वहाँ पर जवाब आएगा 10, क्योंकि वो स्पेस भी काउंट करता है। अब है कनकेटिनेट। अब मिसाल के तौर पे एक सेल है, उसमें लिखा है हमने पाकिस्तान, दूसरा सेल है उसमें लिखा है जिंदाबाद। अब ये दोनों वर्ड कंबाइन करके मुझे एक सेल में चाहिए, इक्वल टू कनकेटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, बाद में सेलेक्ट करेंगे जिंदाबाद, ब्रैकेट ओवर एंटर, ये देखो साथ में आ गए। अगर आप चाहते हैं भाई पाकिस्तान और जिंदाबाद के बीच में एक स्पेस आए, तो जो पहला वर्ड है पाकिस्तान, उसके लास्ट में आप एक स्पेस दीजिए, तो उसमें भी स्पेस आ जाएगी। ये नीचे ड्रैग किया, ये सब। अब आता है ईयर मंथ डे। अब ईयर में क्या होता है, अगर हमने एक तारीख लिखी हुई है, इसमें से सिर्फ साल हमें अलग लिखना है। अभी ये जो तारीख है ये कंप्लीट तारीख है, इसमें से सिर्फ साल मतलब 2017 अलग लिखना है। तो इक्वल टू ईयर ब्रैकेट स्टार्ट, पहले वो सेल सेलेक्ट किया जिसमें तारीख लिखी हुई है, ब्रैकेट ओवर एंटर, ये देखो 2017 गए। अब ये हो गए सारी कॉपी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यू, मतलब फार्मूला गलत लगे। अभी इसमें गलती क्या है, तो पहले हमने तारीख लिखनी नहीं है, पहले हमें महीना लिखना है। ये देखें, ये हमने पहले लिखा 8, ये 21 एंटर किया, ये देखो। अब है मंथ। मंथ का मतलब ये है, जो तारीख हमने सेलेक्ट की हुई है उसमें महीना कौन सा है वो लिखा हुआ आएगा। ये महीना गया, इसमें फर्स्ट महीना है, इसमें 3 है, इसमें 6, इसमें 11, ये सारे हो गए काफ़ी। अब है डे। डे मतलब जो हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसमें तारीख कौन सी है,
तारीख मतलब डेट कौन सी है, एग्जैक्ट डेट, ये कहीं इंटर मतलब इसमें फर्स्ट तारीख है, ये नीचे किया, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। अब आते हैं वीक नंबर। वीक नंबर में क्या होता है, ये है एक तारीख है 1/1/2015, दूसरी तारीख है 27 मार्च 2018। अब मिसाल के तौर पे ये तारीख है, ये साल के कौन से हफ्ते में आती है, मतलब जैसे साल में 52 हफ्ते है तो ये तारीख कौन से हफ्ते में आती है, तो इज इक्वल टू वीक नम ब्रैकेट स्टार्ट, वो हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर इंटर, मतलब ये तारीख साल के पहले हफ्ते में आती है। अब ये तारीख देखनी है हमें, ये सेम फॉर्मूला नीचे लगाएंगे। अब ये कह रहा है ये आ रही है 13। अब आ रहा है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे हम मिसाल दें 8 फरवरी 2017 को एक बंदे ने कोई ऑफिस ज्वाइन किया है और दूसरी तारीख है 16 तारीख को उसने वो ऑफिस छोड़ दी, मतलब इसमें क्या होगा भाई 8 तारीख से 16 तारीख के बीच में हमें काम वाले दिन काउंट करेंगे, सैटरडे संडे को छोड़ के। यहाँ पर हम कैलेंडर खोलेंगे, ये हो गया 8, इसने 8 तारीख को स्टार्ट किया, मतलब ये होगा पहला दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छुट्टी 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, मतलब 16 तारीख को इसके हुए 7 दिन। अब हम फार्मूला लगेंगे इज इक्वल टू नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट, सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करना है जिस तारीख उसने स्टार्ट किया था 8 तारीख कामा, कौन सी तारीख उसने छोड़ा 16 तारीख, तो ब्रैकेट ओवर इंटर। अब आ रहा है प्रोडक्ट में क्या होगा, मिसाल के तौर पे 2 चीज़ें हैं, मिसाल 2 बुक हमने लिए हैं, एक बुक है 45 रुपये की, अब टोटल कितने हुए, मतलब वो 2 मल्टीप्लाई 45 करना है, तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले वो हमने 2 सेलेक्ट किया, फिर 45 सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर इंटर, ये हो गया 90। हम इसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट, ये दोनों साथ में भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ओवर इंटर, ये होगा 90। अगर हमने यहाँ पर 5 लिखा तो जवाब आएगा 225। अब फार्मूला है रिपीट में क्या होता है, अगर हमने एक वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड हमें यहाँ पर लिखना है पर 6 दफ़ा लिखना है, तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा रिपीट इज इक्वल टू रिपीट ब्रैकेट स्टार्ट, वो सेल हमने सेलेक्ट किया जिसमें कोई वर्ड लिखा हुआ है वो हमें जो रिपीट करना है, यहाँ पर देंगे कामा। अब यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ़ टाइम्स, मतलब कितनी दफ़ा आपको रिपीट करना है वो वर्ड, मिसाल के तौर पे 5 दफ़ा रिपीट करना है, ब्रैकेट ओवर इंटर, ये आ गया 5 दफ़ा। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं तो पाकिस्तान और दूसरे पाकिस्तान के बीच में एक स्पेस आ जाए, तो यहाँ पर भी आपको एक स्पेस देनी पड़ेगी, ये देखें ये आगे सारे। अगर मिसाल के तौर पे अब हम चाहते हैं भाई 20 दफ़ा करना है, तो इज इक्वल टू रिपीट ब्रैकेट स्टार्ट, वो सेल हमने सेलेक्ट किया, कामा 20 ब्रैकेट ओवर इंटर, ये हो गया 20 दफ़ा। अब फार्मूला है काउंट ए। अब काउंट ए में क्या होता है, तो इस फार्मूला में जो भी हमने सेल सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल हमने सेलेक्ट किए। अब जो हमने सेल सेलेक्ट किए उनमें से किन किन सेलों में वर्ड और नंबर लिखे हुए हैं, मतलब इसका जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखें 9 जवाब आएगा। अगर पहले हमने एक सीखा था फार्मूला काउंट, अब काउंट में क्या होता है, जो सेल हमने सेलेक्ट किए उनमें से नंबर किन सेल में लिखा हुआ है, तो ये अगर नंबर और ये है काउंट ए। अब हम स्टार्ट करते हैं काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक में क्या होता है, जो सेल हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें से खाली सेल कितने हैं, मतलब 6 हैं 7 हैं 2 है 3 है, कितने सेल हैं, ब्रैकेट ओवर इंटर, ये हो गया 4। अब फार्मूला है काउंट इफ़। अब काउंट इफ़ में क्या होगा, अगर मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर अकेडमी है, अब इसमें मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, अब हमें क्या करना है, इसमें 600 वाली फ़ीस कितने बंदों ने दी है, कितने स्टूडेंट्स ने दी है, सिर्फ 600 वाली फ़ीस, मतलब 600 इन सेलों में से किन किन में लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, वो सेल हम सेलेक्ट करेंगे, कामा।
अब हमें काउंट करना है 600, तो यहाँ पर लिखेंगे 600 ब्रैकेट ओवर इंटर। ये देखें मतलब 610 दफ़ा इन सेलों में लिखा हुआ है। इक्वल टू काउंट इफ, सॉरी वो उसमें हमने गलती से काउंट लगा दिया था। अब देखें इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वो सेल हमने सेलेक्ट किए, कामा 600 ब्रैकेट ओवर इंटर, जवाब 5, मतलब 5 दफ़ा 600 इन सेलों में से लिखा हुआ है। अगर अब हम चाहते हैं भाई 500 वाला काउंट करने हैं तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वो सेल हमने सेलेक्ट किए, कामा 500 ब्रैकेट ओवर इंटर। ये देखें 2 दफ़ा लिखा हुआ है। ये हो गया काउंट इफ। अब आ रहे हैं सम इफ पे। अब सम इफ में क्या होता है, जो हम नंबर लिखेंगे वो नंबर इन सेलों में से जितनी दफ़ा लिखा हुआ होगा उनका टोटल करेगा। मिसाल के तौर पे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वो सारे सेल हमने सेलेक्ट किए। अब हमें ये करना है कि भाई 600 वाला जो सेल हैं उसके टोटल कर लें, इंटर। 3000 मतलब 6 2 3 4 5, 600 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो जवाब आएगा 3000। 15 फार्मूला इस वीडियो में हो गए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।